पीएम मोदी और सीएम योगी की हुई मुलाकात। बीजेपी में मंत्रिमंडल को लेकर संगठन तक होंगे अहम बदलाव। सपा के पीडीए को काउंटर करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सियासत में क्या बड़े बदलाव की पटकथा लिखी जा चुकी है। योगी कैबिनेट में फेरबदल से लेकर बीजेपी संगठन में बदलाव के कयास लगाए जाने लगे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन यानी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी से अप्रैल में जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए समय मांगा, लेकिन दोनों ही नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात के बाद यूपी मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर संगठनात्मक बदलाव तक के कयास लगाए जाने लगे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ आयोजन के बाद सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे थे। सीएम योगी ने शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी और रविवार को प्रधानमंत्री मोदी से मिले। यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन चल रहा है, तो योगी कैबिनेट में 6 मंत्री पद खाली हैं। ऐसे में जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी की मुलाकात को सरकार और संगठन में बदलावों पर सहमति बनाने के रूप में देखा जा रहा है। वहीं होली के बाद बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना तय माना जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या योगी सरकार में भी फेरबदल होगा। साल 2024 के घाटे से उभरने में जुटी बीजेपी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही 2 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी के सामने चुनौती विपक्ष इंडिया गठबंधन, खासकर सपा के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीए पॉलिटिक्स की नैया पर सवार अखिलेश यादव ने बीजेपी को यूपी में तगड़ा झटका दिया था। दरअसल बीजेपी का सवर्ण पिछला दलित वोट बैंक वाला समीकरण कमजोर हुआ तो प्रदेश का राजनीतिक दृश्य ही बदल गया। हालांकि विधानसभा उपचुनाव आते आते सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने बाउंस बैक किया, लेकिन 2027 की राह अभी भी आसान नहीं है। यही वजह कि बीजेपी अभी से अपने समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है। सीएम योगी ने एक इंटरव्यू में खुद कहा कि उन्होंने यूपी चुनाव 2027 की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। इसको लेकर लगातार बीजेपी जमीन पर काम करती दिख रही है। वहीं अब दिल्ली में सीएम योगी की जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव की चर्चाओं के बीच अहम माना जा रहा है। होली के बाद होगा कैबिनेट विस्तार। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद तय माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। साल 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार में बदलाव की संभावना बताई जा रही है। योगी सरकार में मंत्री रहे जितिन प्रसाद ने लोकसभा सांसद बनने के बाद इस्तीफा दे दिया था, जबकि बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की जगह नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी की योगी कैबिनेट में वापसी हो सकती है, क्योंकि संगठन की बागडोर संभालने से पहले वह मंत्री रहे हैं। योगी सरकार में फिलहाल 54 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। इस तरह यूपी सरकार में 6 मंत्री पद खाली हैं। वही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार भी काफी दिनों से प्रस्तावित है। इसके अलावा योगी सरकार ने पिछले दिनों अपने कई मंत्रियों के कार्य और जमीन पर उनके असर की समीक्षा की थी। इस आधार पर योगी मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि होली के बाद योगी मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हो सकता है। दरअसल योगी मंत्रिमंडल विस्तार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी कैबिनेट विस्तार के जरिए अपनी रणनीति को अमली जामा पहना सकती है। सपा जिस तरह पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का विनिंग फॉर्मूला तैयार कर रही है, उसे मंत्रिमंडल के चेहरों से काउंटर करने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा जमीन पर पकड़ रखने वाले नेताओं को योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके जरिए कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश देने की रणनीति है। इसीलिए योगी कैबिनेट में बड़े बदलाव की तैयारी है। क्या भाजपा की यूपी संगठन में होगा फेरबदल? उत्तर प्रदेश में होली के बाद ही नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी होगा। बीजेपी का संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया प्रदेश में चल रही है। मंडल अध्यक्षों के बाद अब जिला अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने में पार्टी जुटी हुई है। दरअसल जिला अध्यक्षों की सूची में कुछ पेच की वजह से अभी तक लिस्ट नहीं जारी की जा सकी है। ऐसे में सीएम योगी ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन के बदलाव पर चर्चा कर सहमति बनाने का फॉर्मूला निकाला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जगह पार्टी की कमान कौन संभालेगा, इसे लेकर भी कई नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश काफी अहम है। इसलिए अध्यक्ष के चुनाव में कई चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। 2022 में जब भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उनके सीएम योगी से ट्यूनिंग का ख्याल रखा गया था। अब नए प्रदेश अध्यक्ष में भी इस बात का ख्याल रखा जाना तय माना जा रहा है। माना जा रहा है कि होली के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के वर्ष 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा का भी निर्धारण हो जाएगा। सपा के पीडीए को काउंटर करने का दांव।
बीजेपी संगठन में फेरबदल कर विपक्षी सपा के पीडीएस समीकरण को ध्वस्त करने की पूरी रणनीति पर काम किया जा रहा है। बीजेपी के संगठन में जिला स्तर पर भी पिछड़ा और दलित वर्ग को विशेष तरजीह दी जा रही है। बीजेपी यादव जाति के नेताओं को भी संगठन में जिम्मेदारी दे रही है। लोकसभा चुनाव में सपा पीडीए को साधने के फेर में एक बड़े वर्ग को छोड़ती दिखी थी। हालांकि बीजेपी 80% वोटों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल यूपी संगठन बीजेपी की रणनीति तमाम जातियों को जगह देकर जमीनी स्तर पर सामाजिक समीकरण को साधने की है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी में लड़ाई 80 बनाम 20 की होने वाली है। मतलब समझाते हुए वे कहते हैं कि बीजेपी 80% भाग पर कब्जा जमाएगी और अन्य दलों के पाले में महज 20% सीटें जाने वाली हैं। इस तरह बीजेपी की नजर 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाने की है, जिसके लिए सियासी ताना बाना बुना जाने लगा है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार से लेकर संगठन में बदलाव कर एक मजबूत सियासी आधार तैयार करने की भाजपा की रणनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।